बिहार में अब की बार किसकी सरकार? क्या एनडीए फिर से आएगी सत्ता में या फिर इस बार तेजस्वी यादव की महागठबंधन को फिर से मौका मिलेगा? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच हम जनता का राय जानने के लिए, जनता का जनमत तो चुनाव के बाद सामने आएगा, लेकिन उससे पहले जनता का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों पे पिछली सरकार को घेरेगी और किन मुद्दों पे नई सरकार बनाएगी, चुनावी जुमले या फिर विकास का वादा, आखिर किन मुद्दों पे जनता का जनमत इस बार तय करेगा बिहार के विकास के लिए अगली जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं अभी मधुबनी लोकसभा अंतर्गत बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, हम जाएंगे घर घर और लोगों से जानेंगे कि इस बार उनका मूड क्या है। देखा जाए तो बेनीपट्टी विधानसभा का यह इलाका एक सामान्य सीट है, जहां से मौजूदा विधायक है विनोद नारायण झा और कांग्रेस की उम्मीदवार पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी, 2015 के विधानसभा चुनाव में जीती थी भावना झा, कांग्रेस की उम्मीदवार है। कांग्रेस की उम्मीदवार और भाजपा की प्रत्याशी दोनों को लेकर क्या है जनसुराज का तीसरा खेमा कैसा रहेगा, देखना होगा। ये इन सब सारे सवालों को लेकर के कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, पलायन जैसे मुद्दों पे क्या है जनता की राय, हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि जनता क्या चाहती है। क्या सवालों के घेरे में फिर से जो मौजूदा विधायक हैं या जो मौजूदा सरकार है उसको घेरेगी या फिर उन्हीं पे भरोसा दिखाएगी। पट्टी के लिए निकल रहे थे तो हमारे साथ दो भैया हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल नाम है। आपका भैया? शाहनवाज। अब्दुल और शाहनवाज हमारे साथ हमें रोक करके हमसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हैं भैया, तो हमने सोचा कि क्यों ना जब शुरुआत करनी है तो कहीं से भी की जाए। तो हमारे साथ हैं, जानते हैं बिहार में चुनाव होने वाला है भैया। मौजूदा विधायक हैं विनोद नारायण जी, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। क्या लगता है इस बार रिपीट करेंगे या फिर कोई शिकायत है इनसे? शिकायत तो सैकड़ों हैं इनसे, लेकिन बात यहाँ ये है कि बीजेपी से जो भी उम्मीदवार यानी कि एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे तो उनको जो है जीत उनकी सुनिश्चित है। बेनीपट्टी विधानसभा, चूँकि मेरा यहाँ घर है, मैं यहाँ के माहौल को जानता हूँ, यहाँ के लोगों से वाकफियत रखता हूँ, तो उस बिना पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एनडीए जिस भी उम्मीदवार को एनीबॉडी खड़ा कर दे वो बेनीपट्टी विधानसभा का सीट निकाल लेगा। ऐसा क्यों? ऐसा मिजाज है यहाँ के, चूँकि यहाँ के जो वोटर है वही ना तय करते हैं भाई उम्मीदवार को, तो यहाँ के वोटरों का मिजाज है ऐसा। और चूंकि संख्या उन लोगों का ज्यादा है, एनडीए का यहाँ वोट ज्यादा है। कह रहे हैं कि नाराजगी भी है, सैकड़ों नाराजगी है। क्या नाराजगी? यहाँ पर कि चूंकि वो यहाँ से नहीं दूसरी जगह दूसरी विधानसभा से आते हैं, इस बात की नाराजगी थी कुछ लोगों में, वो भी अब खत्म हो गया। अब सब लोग विनोद नारायण झा के पक्ष में हैं और सारा माहौल बना हुआ है बेनीपट्टी विधानसभा में कि जो है एनडीए के जिस भी उम्मीदवार को आएगा वो यहाँ से जीत लेगा। चूँकि नीतीश कुमार जो है काम किए हैं और विकास पे लोग अब वोट करते हैं, यही वजह है। चूँकि नीतीश कुमार इधर है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं देखना चाहता हूँ। मैं ये मेरी ये राय है, अब मैं आप पे नहीं थोप रहा हूँ, ये लोगों पे मैं नहीं थोप रहा हूँ, ये मेरी राय है कि नीतीश कुमार जब तक हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये मेरा उनसे ये भी है, उनकी सेहत के लिए भी मेरी दुआ है कि वो चूंकि बीमार रहते हैं अक्सर, वो अच्छे विकास पुरुष हैं वाकई। जितने मुख्यमंत्री को मैंने भी देख लिया है, 2-3 मुख्यमंत्री को अभी तक, मेरी उम्र है, नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जा रहा है युवा हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। अगर युवा के हाथ में बागडोर आएगी राज्य की तो हो सकता है विकास कुछ और हो, आगे जाए। हाँ, उनका ये है अपना, तेजस्वी यादव अपना मेहनत कर रहे हैं, करें मेहनत। और उनको जो है तेजस्वी यादव को अभी नीतीश कुमार है जब तक, तब तक मुख्यमंत्री की सीट नहीं मिलनी है उनको, जो बात है। बाकी अपना वो अच्छा करें, बेहतर सीट लावे, ये है। लेकिन अभी बिहार में जो है हमको नहीं उम्मीद है कि नीतीश कुमार के अलावा कोई ये है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, हर एतबार से काम किया। मेरा नाम अब्दुल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, काम किए हैं वो। नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको अधिकार है दूसरे अन्य नागरिकों की तरह आप भी अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो भाई इनका कहना है कि बेनीपट्टी विधानसभा जहां पे हम अभी मौजूद हैं, एनडीए की सरकार बनने, एनडीए से विधायक बनने जा रहे हैं
और मुख्यमंत्री के रूप में इनकी इच्छा है कि मैं नीतीश कुमार को देखूं। शहनवाज भाई, कि आप जो है आप इनसे इनके आपकी क्या राय है? गांव के हैं, हमारे भाई है। बात तो ये सही है, बोले हैं नीतीश कुमार विकास किए हैं बिहार में, और लेकिन इस बार का जो है ना युवा का पसंद तेजस्वी को माना जा रहा है। अब देखिए, अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। आपकी राय क्या है? मेरी भी राय तो नीतीश कुमार ही है। हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को पसंद किया जा रहा है, राय आपकी इसलिए मैं पूछ रहा था। अभी का जो माहौल चल रहा है, जैसे जितना युवा है सब बोल रहे हैं तेजस्वी तेजस्वी, आप भी देखते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार नीतीश कुमार ही सही रहेंगे। नहीं, चलिए, मेरा सवाल जो है, सरकार जो भी बने, जैसी भी बने, वो तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। रोजगार पलायन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं रोजगार को लेकर के जो है सरकार से विपक्ष भी सरकार सवाल करती है। लोग जो है नाराजगी दिखाते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, हमें दूसरे राज्य जाना पड़ता है। पलायन और रोजगार को लेकर के, इसको लेकर के क्या कहना? हम लोग खुद जाते हैं दूसरे शहर में काम करने के लिए, अगर यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो हम लोग भी यहीं रह जाएंगे। फालतू कलकत्ता दिल्ली मुंबई करते रहते हैं। क्या हो जाए, क्या चाहते हैं? यहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह लग जाए तो हम लोग को थोड़ा राहत मिलेगा। हम लोग जो जाते हैं दूसरे शहर में कमाने के लिए, वहाँ पे टिप्पणी मिलता है बिहारी बिहारी बिहार, आप भी देखते ही हैं कि कुछ फैक्ट्री खुल जाना चाहिए यहाँ पर। जैसे दरभंगा में चीनी मिल, सकरी में चीनी मिल वगैरह था, दरभंगा में पेपर मिल सब है, वो सब खुल जाएगा, थोड़ा आदमी को सुविधा होगा। इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा पब्लिक को भटकने के लिए। मतलब आप चाहते हैं कि रोजगार जो है वो हमें अपने राज्य में मिले, ताकि हमें दूसरे राज्य ना जाना पड़े। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहना है? हाँ, शिक्षा में थोड़ा तो नीतीश जी कमी कर दिए हैं, ये भी बात सोचने वाली है। अब देखिए, अब तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा किसका सरकार बनता है। तो अभी आप देखें कि नाराजगी भी है, थोड़ा सा ऐसा भी है, वो जंगल राज वाला डर भी है कि कहीं ना कहीं वो ना वापस आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार पे भरोसा है, एनडीए सरकार पे भरोसा है, लेकिन क्या होगा ये तो पहले चुनाव आयोग बताएगी कि चुनाव कब होगा, उसके बाद फिर जनता बताएगी कि इस बार किसकी सरकार बनेगी।